डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज मर चुका है और अब उसकी वाइफ क्लिया स्ट्रेंज नई सोर्सर सुप्रीम बन चुकी है और उसे दो खतरों का सामना करना था। इसमें पहला था ब्लास्फेमी कार्टेल जो कि मरे हुए सुपर हीरोज को जिंदा कर रहे हैं और उन्हें कहते हैं रेवेनेंट्स, और हार्वेस्टमैन जो कि डेथ का सोर्सर सुप्रीम है इन रेवेनेंट्स को हंट कर रहा है। पर हाल ही में क्लिया को पता चला कि हार्वेस्टमैन एक्चुअली में स्टीफन स्ट्रेंज है। और इतना ही नहीं, ब्लास्फेमी कार्टेल कोई और नहीं बल्कि वैंड के एजेंट है जो कि कभी शील्ड का मिस्टिकल डिवीजन हुआ करता था। और अब क्लिया को अपने सभी सवालों के जवाब मिल रहे हैं, इसलिए वो स्ट्रेंज के साथ मिलकर ब्लास्फेमी कार्टेल पर हमला करने वाले हैं। तो क्लिया स्ट्रेंज के एपिसोड 9 में आप सभी का स्वागत है। स्टार्टिंग में हम देखते हैं हार्वेस्टमैन और क्लिया को, और हम क्लिया के बैकग्राउंड में आवाज सुन सकते हैं, मेरा नाम क्लिया स्ट्रेंज है और आज मैं ये तय करूंगी कि मेरे दुश्मनों को इसके बारे में पता चले कि इसका मतलब क्या है। वो शायद भूल गए हैं कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकती हूँ, इसलिए मैं जा रही हूँ उन्हें बताने कि मैं पैदा ही वारलॉर्ड हुई हूँ और मैं हमेशा वार के लिए तैयार रहती हूँ। और अब मैं अपने लव के साथ रियूनाइट हो चुकी हूँ, डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज द हार्वेस्टमैन। लेकिन वो सिर्फ मेरा नहीं है, वो किसी और को भी सर्व करता है, डेथ। हमारी एनर्जीज अपोजिट हैं, हम एक दूसरे के साथ मिल नहीं सकते, हम एक दूसरे को छू नहीं सकते और इसीलिए मुझे और भी गुस्सा आ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं हार्वेस्टमैन और क्लिया को, वो किसी आर्टिफिशियल स्टॉर्म के हार्ट पर है जो कि एक उड़ता हुआ कैसल है। ये ब्लास्फेमी कार्टेल का हेडक्वार्टर है, एमराल्ड सिटी। और हम क्लिया को सुन सकते हैं, हम जंग के लिए तैयार हैं, मैं सोर्सर सुप्रीम और हार्वेस्टमैन, और ब्लास्फेमी कार्टेल को हमसे डरना चाहिए। फिर हम देखते हैं क्लिया और हार्वेस्टमैन ब्लास्फेमी कार्टेल के हेडक्वार्टर पर आ रहे हैं। स्ट्रेंज कहता है, क्लिया तुम किसी को नहीं मारोगी, तुम सिर्फ रेवेनेंट और मॉन्स्टर्स को मारोगी, हम इंसानों को कुछ नहीं करेंगे। विशांति ने उसे एक वॉरियर बनाया। 5000 साल पहले हमने 7 स्पीयर्स की जंग लड़ी और अब डेथ ने उसे एक असैसियन बना दिया। उसके हाथ में एक हथियार है और बहुत सारी पावर्स, और उसके बाल सिल्वर कलर के हो गए हैं। और अब ना ही वो एक असैसियन है और ना ही एक वॉरियर है, वो हमेशा की तरह एक डॉक्टर है और इसीलिए मैं उससे प्यार करती हूँ। फिर हम देखते हैं क्लिया और हार्वेस्टमैन ब्लास्फेमी कार्टेल के लोगों पर हमला कर रहे हैं और हम क्लिया को सुन सकते हैं कि मैं डोरमामू के कोर्ट में बड़ी हुई जहाँ क्रूएल्टी को करेंसी माना जाता था। लेकिन फिर मेरी मुलाकात एक अनजान अर्थमैन से हुई जो डोरमामू के सामने कुछ नहीं था, लेकिन वो दूसरों की मदद करता था और हमेशा अच्छाई के लिए लड़ने की कोशिश करता। तो भला ऐसे इंसान से किसी को प्यार कैसे नहीं हो सकता। फिर हम देखते हैं डायरेक्टर नन और बाकी एजेंट्स को। एक एजेंट डायरेक्टर नन से कहता है कि हार्वेस्टमैन स्टीफन स्ट्रेंज है, उन्होंने हमारे फॉरवर्ड कमांड सेंटर को तबाह कर दिया और वो बहुत गुस्से में लग रहे हैं। जिस पर डायरेक्टर नन कहता है, क्या तुम मेरी टांग खींचने की कोशिश कर रहे हो बेटे? हम ब्रावो चार्ली हैं, हम ब्लास्फेमी कार्टेल हैं। मैं चाहता हूं कि सभी मिस्टेक्स को ऑनलाइन करो, अब वक्त आ गया है रेवेनेंट प्राइम को लॉन्च करने का। जिस पर एजेंट कहता है, लेकिन सर अभी हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। और तभी डायरेक्टर नन गुस्से में चिल्लाता है, तो ये बात जाकर सोर्सर सुप्रीम और हार्वेस्टमैन को समझाओ, अब यही एक रास्ता है जो उन्हें रोक सकता है। फिर हम देखते हैं क्लिया और हार्वेस्टमैन को, वो मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं। तभी डायरेक्टर नन उनसे बात करता है, द हार्वेस्टमैन, मैं तुम्हारे बारे में सोच ही नहीं पा रहा था। तुम दोनों अननोन वेरिएबल्स हो और मुझे उनसे नफरत है जिन्हें मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। और डॉक्टर स्ट्रेंज, तुम्हारा मरना हमारे प्लान के लिए सबसे बुरा हुआ। हमारे पास तुम्हारे लिए प्लान थे लेकिन क्लिया के लिए नहीं। इस पर क्लिया कहती है, डायरेक्टर नन, इससे पहले मैं तुम्हें ढूंढूं मैं तुम्हें मार दूंगी। तो मुझे बताओ कि तुम आखिर ये सब कर क्यों रहे हो, तुम रेवेनेंट्स को क्यों मना रहे हो? पर डायरेक्टर नन कहता है, हाँ मैं तुम्हें बताऊंगा हमारे मिलने पर। लेकिन फिलहाल के लिए डायरेक्टर नन आउट हो जाते हैं और वो ऑर्डर देता है कि सभी लाजारस एजेंट्स को रिलीज कर दो। इस पर क्लिया गुस्से में थी, वो बोल रही है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें मार दूंगी। जिस पर स्ट्रेंज उसे कुछ कहने की कोशिश करता है क्लिया, और क्लिया कहती है कि ठीक है, मैं उसे डार्क डायमेंशन में छोड़ दूंगी। स्ट्रेंज उसे कुछ कह नहीं वाला था, तभी कहता है कि देखो। तभी हमें दिखते हैं वो और भी ज्यादा रेवेनेंट्स। क्लिया कहती है, 4 रेवेनेंट्स एक साथ, वो भी इतनी ज्यादा पावरफुल। मैंने एक रेवेनेंट पर स्पेल किया था शैडो नाइट पर, लेकिन वो सिर्फ एक के लिए होता है और सोर्सर सुप्रीम इसी तरह से अपने रेवेनेंट से डील करता है। लेकिन इस बैटल में सिर्फ सोर्सर सुप्रीम नहीं है, मैं उसके साथ हूँ जिसे रेवेनेंट्स को खत्म करने के लिए बनाया गया है, द हार्वेस्टमैन। हम देखते हैं हार्वेस्टमैन और क्लिया उन रेवेनेंट से फाइट कर रहे हैं और तभी एक रेवेनेंट हार्वेस्टमैन की छाती में एक स्वॉर्ड घुसा देता है। जिस पर क्लिया कहती है, नहीं। और वो पूछती है, स्ट्रेंज तुम ठीक हो? इस पर स्ट्रेंज कहता है, नहीं मैं मर चुका हूँ, ये बॉडी मेरे लिए डेथ ने बनाई थी अपने वेपन की तरह। फिर क्लिया वो स्वॉर्ड निकालती है और वो दोनों फिर से उड़कर जा रहे थे कि हमारे सामने कोई और प्रॉब्लम ना हो। और फिर हम देखते हैं डायरेक्टर नन को, वो कहता है, मुझे पेंडोरा पीटर्स पसंद नहीं थी जरा सी भी, उसके अंदर विजन की बहुत कमी है। और जब वैंड खत्म हुआ तो ब्लास्फेमी कार्टेल ने सभी पीसेस को इकट्ठा
गया और मुझे पता था कि हमारे पास और भी बड़े बॉस हैं, इसलिए मैंने सीधा मैनेजमेंट से बात की। लेकिन स्ट्रेंज, तुम्हें नहीं पता, वो तुम्हारे पुराने दोस्त थे, द ट्रिनिटी ऑफ एसेस। मैंने तुम्हें बताया था, तुम उन्हें लड़े थे सेवन स्पीयर्स की जंग में 5000 साल पहले। मुझे पता है कि तुम्हें उसके बारे में कुछ भी याद नहीं, क्योंकि विशांति ने तुम्हारे साथ सौदा किया था, लेकिन वो नहीं भूले। हमने रेवेनेंट्स को समन किया, लजारस एजेंट्स बनाए ताकि वो पेन और केओस को फैला सके, जो कि ट्रिनिटी चाहती थी। लेकिन ट्रिनिटी को वापस अर्थ पर बुलाना था, और इसीलिए हमें उनके लिए एक बॉडी चाहिए जो उनकी पावर को एब्जॉर्ब कर सके, उसे सह सके, जिसके अंदर मिलियंस बिलियंस सोल समा सके। लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम उन्हें देखने के लिए जिंदा नहीं रहोगे, क्योंकि वो है रेवेनेंट प्राइम द सेंट्री, जिसके अंदर पूरी 100 मिलियन गोस्ट हैं। और हम देखते हैं सेंट्री को, जो कि पूरी तरह से खतरनाक लग रहा है। और यहीं पर क्लिया स्ट्रेंज का एपिसोड 9 खत्म हो जाता है। फाइनली क्लिया स्टीफन स्ट्रेंज से मिल चुकी है, उन्हें ब्लास्फेमी कार्टेल के बारे में अब पता चल चुका है। लेकिन फाइनल चैप्टर में क्या होगा? क्या 2 सोर्सर सुप्रीम काफी होंगे इस जंग के लिए? आखिर स्टीफन स्ट्रेंज के साथ अंत में क्या होगा? तो जहाँ पर एक नई कहानी खत्म होती है, वहीं से एक नई शुरू होती है, और यही होता है हाउस ऑफ स्ट्रेंज में। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं।